Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the journal and rules of journal. देखिए स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं. पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट हमने कहा था, पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट हमने कहा था पर्सनल अकाउंट में हमेशा 2 पर्सन्स होते हैं, यानी बिजनेस जब किया जाता है तो पर्सन 2 ही रहेंगे हमेशा. ऑलवेज 2 पर्सन्स के बीच में ही बिजनेस किया जाएगा. एक बायर होगा और एक सेलर होगा, या एक रिसीवर होगा या गिवर होगा, कुछ भी बोल लीजिए. बिजनेस में हम जब कोई बिजनेस परचेज, कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं तो एक तो होता है बायर, एक होता है सेलर. ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोल लीजिए, एक तो होता है रिसीवर और एक होता है गिवर. बिजनेस में हम कहते हैं बायर और सेलर. क्लियर स्टूडेंट? लेकिन यहाँ जब रूल्स फॉलो करते हैं हम, तो रूल्स जब फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड जो यूज करता हूँ, लिखा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो रिसीवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे. और कुछ हमने इसकी एंट्रीज भी की थी कुछ एक एंट्रीज. स्टूडेंट, एंट्रीज में बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं, इसको रेक्टिफाई कीजिएगा, क्योंकि जहां दिक्कत है बोलिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एंट्रीज कैसे की जाती है. आइए हम कुछ एंट्रीज लेते हैं, फिर उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आइए कुछ एंट्रीज हम लेते हैं. ₹10,000 received by Ram from Sohan. And ₹10,000 received by Ram. राम ने रिसीव किया किससे? सोहन से. आइए और लेते हैं हम. ₹20,000 paid to Hari by Ravi. यानी ₹20,000 पेड टू हरी, हमने हरी को पे किया किस बाय? पेड टू हरी बाय रवि, यानी रवि ने पे किया किसको? हरी को. स्टूडेंट मीन देखिए सिंपली वे में लिख सकते हैं, लेकिन एंट्रीज को हम घुमाएंगे किस किस तरह से लिख सकते हैं इसको अपन. आइए हम और डिस्कस करते हैं. मोहन रिसीव्ड ₹5,000 from सोहन. एक एंट्री लेते हैं हम. जॉनी पेड ₹50,000 टू मोनी. जोनी पेड ₹50,000 टू मोनी. ऐसे एंट्रीज हमने बनाई है. अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. देखिए कैसे करेंगे इन एंट्रीज को. इस एंट्री को समझना पड़ेगा कि कौन रिसीवर है कौन गिवर है. सिंपली स्टूडेंट यहाँ बिजनेसमैन कौन है हमें नहीं मालूम, हम तो क्यों नहीं देख रहे कौन रिसीवर है कौन गिवर है. तो एंट्रीज कैसे की जाती है, कैसे उसको किया जाता है स्टूडेंट, वो देखिएगा. ये इसका फॉर्मेट होता है डेट. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जगह किसके लिए चाहिए? एंट्रीज के लिए. एलएफ के लिए हमारे लिए बिल्कुल कम जगह, एक लाइन का. अमाउंट के लिए चाहिए, बस अमाउंट के लिए हम जगह ले लेंगे. डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये है हमारा अमाउंट का कॉलम. क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, ₹10,000 रिसीव्ड बाय राम फ्रॉम सोहन. मतलब क्या हुआ कि ₹10,000 रिसीव किए, रिसीव्ड बाय राम फ्रॉम सोहन, यानी राम ने रिसीव किए किससे? सोहन से. तो रिसीवर कौन है? राम है. तो एंट्री क्या होती है, रूल्स क्या कहता है हमारा? डेबिट द रिसीवर. तो एंट्री स्टूडेंट कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा. राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट. 2 यहाँ लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, स्पेस देंगे. और 2 किससे प्राप्त किए? सोहन से. तो एंट्री विल बी सोहन्स अकाउंट. देखिए ये डेबिट यहीं आएगा, इसको यहाँ नहीं लिखना हमको. राम्स अकाउंट डेबिट
टू सोहन्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, एलएफ में कोई अमाउंट ये नहीं आएगा, और अमाउंट कितना है 10,000 रिसीव किया, तो राम के सामने जस्ट लिखेंगे डेबिट में 10,000 और सोहन के सामने लिखेंगे क्रेडिट में 10,000। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इस अमाउंट को भी इक्वल लिखते हैं, इक्वल लिखना ये इसके सामने और ये वाला अमाउंट इसके सामने। नरेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनके नरेशन होते हैं कि इसका एंट्री का मीन क्या है। सेकंड एंट्री पे हम डिस्कस करते हैं, क्या कह दिया, ₹20,000 पेड टू हरी बाय रवि, यानी रवि को हरी को हमने पे किया है। ₹20,000 पेड टू हरी, हरी को पे किया बाय रवि, यानी हरी को पे किया किसने, रवि ने, तो हरी को हमने पे किया। हम क्या कह रहे हैं कि ₹10,000 पेड टू हरी, हरी को पे किया, इसका मतलब हमने हरी को पे किया, इसका मतलब रिसीवर कौन है, हरी रिसीवर है। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, हरीज अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किया, गिवर कौन है, रवि, तो टू रवि अकाउंट। हाउ मच, 20,000। ये सेकेंड एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे हम डिस्कस करते हैं थर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन या डेट लिखते हैं, डेट नहीं तो हमने सीरियल नंबर लिख दिया, ठीक है। थर्ड, मोहन रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सोहन, मोहन रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सोहन, मोहन ने रिसीव किया किससे, सोहन से, तो रिसीवर कौन है, मोहन, और गिवर कौन है, सोहन। तो डेबिट था रिसीवर, रूल्स क्या कहता है हमारा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, हाउ मच, 5,000, ये आ गया हमारा 5,000। मोहन के सामने 5,000 और सोहन के सामने 5,000, ये इक्वल नहीं है स्टूडेंट, ये हमारा वही एंट्री नंबर थर्ड। और लास्ट एंट्री, जॉनी पेड ₹50,000 टू मोनी, यानी जोनी ने पे किया किसको, मोनी को। मैं कह रहा हूं कि जोनी ने पे किया मोनी को, तो यहां रिसीवर किस कौन है, मोनी, क्योंकि जोनी पे कर रहा है यानी गिवर है, और किसको पे कर रहा है, मोनी को, तो रिसीवर कौन है, मोनी। तो एंट्री विल बी मोनीज अकाउंट डेबिट टू जोनीज अकाउंट, हाउ मच, 50,000। ये हुआ हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट। स्टूडेंट ऐसे ही आप भी एंट्रीज बनाइए, कुछ भी एंट्रीज लिखिए और उनकी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कीजिए। बस देखिएगा इस एंट्री में रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। क्लियर स्टूडेंट? आइए स्टूडेंट अब कुछ और एंट्रीज हम लेते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए स्टूडेंट, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए हम 4 एंट्रीज और लेते हैं। ₹40,000 received by Ravi from Kavi. ₹40,000 received by Ravi from Kavi. ₹50,000 paid to Mohan by Rohan. ₹10,000 paid by Suresh to ₹10,000 paid by Suresh to Mukesh. Next entry, Ram received ₹10,000 फ्रॉम हरी। डिस्टेंट कोई सी भी एंट्रीज बना लीजिए, बस हमें तो ये पता लगना चाहिए कि एंट्रीज कैसे की जाती है,
प्लस एंट्रीज में कौन रिसीवर कौन गिवर है, क्योंकि देखिए वर्डिंग्स पे देखा जाता है कि बाय कौन, रिसीव कौन कर रहा है, कौन पे कर रहा है, किसको क्या करना है, वो हमें समझना है बस। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए स्टूडेंट आइए कैसे करेंगे हम। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ₹40,000 रिसीव्ड बाय रवि। 40,000 रिसीव किसने किए, रवि ने। किससे, फ्रॉम कवि, यानी यार रिसीवर कौन है, रवि है, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि रवि ने रिसीव किया फ्रॉम कवि से, तो डेबिट द रिसीवर। रूल्स क्या कहता है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रवि अकाउंट डेबिट, रविज अकाउंट डेबिट टू कविज अकाउंट। हाउ मच, 40,000, या रवि के सामने आ गया 40,000 और कवि के सामने आ गया 40,000, और ये हमारा पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, ₹50,000 पेड टू मोहन बाय रोहन। ₹50,000 पेड टू मोहन, हमने मोहन को पे किया, किसके द्वारा पे किया गया, बाय रोहन, यानी ₹50,000 पेड टू मोहन बाय रोहन, यानी हमने पे किया किसको, मोहन को, तो मोहन को हमने पे किया। हम कह रहे हैं ये बात कि रिसीव ₹50,000 पेड टू मोहन, हमने मोहन को पे किया बाय रोहन, यानी मोहन को पे किया गया तो मोहन रिसीवर हो गया और गिवर कौन हो गया, रोहन, तो डेबिट द रिसीवर, मोहन अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। हाउ मच, 50,000। इस प्रकार से हम एंट्रीज करते हैं। ये स्टूडेंट जब जनरल बुक बनाते हैं तो एंट्रीज इस प्रकार से की जाती है। ये रूल्स हैं हमारे, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करते हुए हमें एंट्रीज करनी पड़ती है। 7th एंट्री, ₹10,000 पेड बाय सुरेश टू मुकेश, यानी ₹10,000 पे किए गए, पेड बाय सुरेश, सुरेश ने पे किए टू किसको, मुकेश को, यानी सुरेश ने पे किए मुकेश को, तो सुरेश ने तो पे किया, गिवर है, और किसको पे किए, मुकेश को, तो मुकेश क्या है, रिसीवर है, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। हाउ मच, 10,000। एट पॉइंट, राम रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम हरि। राम ने रिसीव किए किससे, हरि से, तो यहां सिंपली दिख रहा है हमें रिसीवर कौन है, राम, और गिवर कौन है, हरि, तो एंट्री क्या होगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू, ये DR है स्टूडेंट, डी डेबिट, क्लियर, राम्स अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। हाउ मच, 10,000, या गया 10,000, राम के सामने 10,000 और हरि के सामने 10,000, और ये हमारा हुआ टॉपिक कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसमें 2 पर्सन होते हैं, एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। तो यहाँ जो रिसीवर होता है उसको डेबिट कहते हैं, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट कहते हैं। हमारा रूल्स क्या कहता है स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कल हम डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो किसी वस्तु से रिलेटेड होता है। बिजनेस में एक वस्तु होती है, या तो बिजनेस में गुड्स आएगा या बिजनेस में गुड्स जाएगा। अगर मैं गुड्स परचेज करने गया तो गुड्स लेके आऊँगा, वो क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। क्या रूल्स होगा क्या नहीं होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।